इसी अर्थ में जीवन सत्य का उद्घाटन करती है और पाठक को निर्णय के लिए छोड़ देती है। ऐसा लगता था कि वो लोग घोड़े के मालिक नहीं बल्कि घोड़े जो है उनके मालिक है। सरकार ने आज घोषणा नहीं किया है सरकारी रेट 4 रुपए करके, इससे पहले ही क्या है पर सरकारी रेट 4 रुपए ही था। तो ऐसे में वहां जाते समय वहां से भी पुल के उस तरफ से भी क्या है कुछ घोड़े वाले आ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से सौदा कहानी जो है उसे देखेंगे। सौदा कहानी को देखने से पहले हम उसके जो लेखक या फिर कहानीकार है उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश जी। इनका जन्म जो है 1925 को हुई है और इनकी जो मृत्यु है वह 1972 को। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: आषाढ़ का एक दिन, लहरों पर राजहंस, आधे अधूरे और रंगमंच, अंतराल, ना आने वाला कल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही इनकी प्रस्तुत जो कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, अगर उसके बारे में जानना है तो देखिए, यहाँ पर सौदा मोहन राकेश की एक प्रतिनिधित्व कहानी है जिसमें उन्होंने पर्वत के जीवन की विडंबनाओं को अंकन किया है। देखिए, ये मोहन राकेश की एक प्रतिनिधित्व कहानी है सौदा। तो ऐसे में इसमें वो क्या करते हैं, पर्वत के जीवन की जो विडंबना है उसके ऊपर जो है प्रकाश जो है यहाँ पर डालते हैं। नेक्स्ट कहानी में पहलगाम के बाजार का दृश्य है जिसमें सौदेबाजी चलती है। पहलगाम के बाजार में जहां पर सौदेबाजी चलती है ना, वहां का एक दृश्य है। तो इस कहानी के जरिए लेखक जो है यहाँ पर प्रश्न करते हैं, फिर एक कुछ समझाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी, देखिए पाठ का शीर्षक क्या है यहाँ पर, सौदा। तो ऐसे में हमारी जिंदगी भी जो है यहाँ पर क्या है, बाजार है जिसमें सब अपने अपने लाभ के लिए सौदा तय करते हैं। मानो हमारा जीवन भी एक बाजार है, इसमें हर कोई जो है एक दूसरे से क्या है, अगर मतलब हो तो ही यहाँ पर क्या करता है, सौदा जो है यहाँ पर तय करता है। पर यहाँ कोई नहीं समझ पाता कि उसे लाभ हुआ या हानि। मगर कुछ ऐसे सौदे हमारे जिंदगी में हम कर बैठते हैं कि उसे हमें हानि होती है या फिर लाभ जो है ये कोई नहीं जान सकता। मतलब जिंदगी के इस बाजार में जो सौदे हम कुछ करते हैं, उस सौदा में क्या है, लाभ हुआ या फिर हानि हुई, इसको जो है ठीक रूप से कोई भी नहीं पहचान पाता। दरअसल कहानी इसी अर्थ में जीवन सत्य का उद्घाटन करती है और पाठक को निर्णय के लिए छोड़ देती है। मतलब क्या है, पर प्रश्न चिन्ह ही आखिर में क्या है यहाँ पर रह जाता है। तो इसी अर्थ में जो है यहाँ पर इस कहानी की उद्घाटन जो है लेखक करते हैं और अंत में प्रश्न चिन्ह ही रह जाता है। वो प्रश्न चिन्ह कौन सा जो है ये हम कहानी को देखने के बाद उसके अंत में यहाँ पर देखेंगे और मैं उसे आपको समझाऊंगी। चलिए अभी पाठ का प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पाठ के प्रारंभ में दिन के 9 बज रहे थे और हर रोज की तरह पहलगाम के बाजार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से तैयार होकर आ रहे थे। कई पार्टियां बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहल कदम करती दिखाई देने लगी थी। अस्लेशियन कुत्ते को लेकर घूमती हुई चेकोस्लोवाकिया की भद्र महिला से लेकर तिरुचिनापल्ली के विद्यार्थियों तक हर एक का चलने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वहां दिग्विजय करने के लिए आया हो। देखिए पर घाटियों में, कश्मीर की घाटियों में बस यहाँ पर पहलगाम जो एक सुंदर स्थल है, वहां पर जो बाजार रहता है जहाँ पर सौदेबाजी की जाती है, उसका चित्रण अभी वह बाजार जो है किस तरह है इसका वर्णन जो है फिलहाल लेखक यहाँ पर करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या है, दिन के 9 जो है यहाँ पर बज रहे थे। कितने बज रहे थे? दिन के 9 बज रहे थे। फिर ऐसे में क्या है, यहाँ पर हर रोज की तरह पहलगाम के बाजार में जो है यहाँ पर चहल पहल मची रहती है। देखिए, बाजार मतलब पूछना है नहीं ना, चहल पहल तो वहां पर मची रहती है, शोर तो वहां पर लगी रहती है। तो ऐसे में सभी लोग नाश्ता कर कर, सुबह का 9 बजा है ना, तो ऐसे में सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने टेंटों से, फिर अगर कोई होटल में रुका है तो होटलों से क्या है यहाँ पर बाहर जो है तैयार होकर निकल रहा है। किस लिए? घूमने के लिए। तो ऐसे में सभी लोग बाहर निकल रहे, मतलब एक एक की पार्टियां रहती है ना, मतलब वो जो दल रहता है वो दल सभी बाहर जो है चल रहे हैं। तो ऐसे में चहलकदमी मची हुई है। तो उसमें से देखिए, वहां पर चहलकदमी जो मची हुई है तो वहां पर कैसे लोग हैं इसका वर्णन करते आगे। तो एक तो अस्लेशियन कुत्ते को लेकर घूमती हुई चेकोस्लोवाकिया की भद्र महिला।
कौन सी भद्र महिला? चेकोस्लोवाकिया की भद्र महिला है, जो एक विदेशी स्त्री है, तो उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। नेक्स्ट, तिरुचनापल्ली के विद्यार्थी। देखिए, तिरुचनापल्ली के विद्यार्थियों के बारे में जिक्र किया है। और हर रेखा चलने का अंदाज मतलब ऐसे कुछ लोग जो है पर कुछ लोगों का दल जो है वहां पर चहलकदमी जो है मचा रहे। तो ऐसे में ये सभी लोग ऐसे चल रहे हैं कि क्या है, मानो वो वहां पर सैर करने के लिए नहीं, क्या है, वहां पर घूमने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, दिग्विजय जो है करने के लिए आए हो। किसी युद्ध में मानो दिग्विजय करने के लिए आए हो, जीतने के लिए आए हो ना, ऐसे जो है सभी लोग शान से जो है ऊपर चलते हुए जो है आ रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर पहले पहलगाम बाजार जो है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं, वहां पर जो लोग हैं उसका वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं। तो ऐसे में लेखक क्या याद करते हैं, वहां के लोग जो है मानो वहां पर दिग्विजय करने के लिए आ रहे हो, ऐसे चले जा रहे हैं। और क्या है, उनमें से कुछ सुंदर चेहरे हैं और कुछ हरे शरीर है, और कुछ चेहरे तो मानो ऐसे है कि घंटों की वो क्या है यहाँ पर कोशिश से जो है यहाँ पर उसे सुंदर जो है बनाया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है वहां पर क्या है, घूम रहे हैं। तो ऐसे में इस वातावरण में घिरा हुआ एक व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता था कि वह अमृतसर का लाला है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक और खड़ा था। देखिए, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से आए, यहाँ तक कि विदेशी महिला का भी जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है ना। तो ऐसे में एक परिवार ऐसा है कि माने क्या है, उसके वेशभूषा से यहाँ पर पता चलता है कि वहाँ क्या है, यहाँ पर अमृतसर का लाला है। इसे याद रखिएगा, यही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। अमृतसर का जो लाला है यहाँ पर, जिसमें आगे जो है लाला करके यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। अमृतसर का लाला है और उसकी पत्नी और उसके एक बेटे को भी वहां साथ जो है पर ले आया है। वह बहुत संवार कर चाकू से एक सेब के टुकड़े को काट रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। उन लोगों के पास दरी, एक सेबों की टोकरी और एक रोटी का डिब्बा रखा था। देखिए, अभी उन लोगों का वर्णन जो है वह करते हैं। वो जो लाला है वो क्या कर रहा है, बहुत ही नाजुक से जो है सेब को काटते हुए एक एक टुकड़े को जो है वह क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को जो है देता जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर उनके साथ क्या है, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। क्या था, एक दरी था और एक सेब की टोकरी थी और उसके साथ साथ रोटी का एक डिब्बा था। आगे देखिए, यहाँ पर पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़ों की लगामें थामे हुए आ रहे थे। घोड़ों की उजली सज्जा के साथ उनके मैले फटे हुए वस्त्रों की तुलना करने से लगता था कि वे घोड़ों के मालिक नहीं, घोड़े उनके मालिक है। देखिए, अभी बाजार का तो वर्णन जो है लेखक ने किया और उसमें कुछ जो लोग थे पहले उनका वर्णन किया, फिर उसके बाद इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है अमृतसर का लाला, उसका वर्णन जो है, उसके परिवार के बारे में जो है यहाँ पर बताया। अभी आगे देखिए, यहाँ पर एक तरफ से ऐसे ही बाजार के एक तरफ से जो है यहाँ पर क्या है, घोड़ों की लगामें तामे हुए कुछ लोग जो है आ रहे थे और घोड़ों की उजली सज्जा और उसके साथ साथ उनके मैले फटे हुए वस्त्रों को देखकर ऐसा लगता था कि वो लोग घोड़े के मालिक नहीं, बल्कि घोड़े जो है उनके मालिक है। वे लोग आज बहुत धीरे धीरे बाजार की ओर आ रहे थे, जो कि उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अक्सर उनमें जो जल्दबाजी दिखाई दिया करती थी वह आज नहीं थी। देखिए, यहाँ पर लेखक घोड़े वालों की जो यहाँ पर वर्णन है वह कर रहे। एक तो क्या है, यहाँ पर वो लोगों की फटे पुराने वस्त्र को देखकर ऐसा लगता है कि वो उनके मालिक नहीं, बल्कि घोड़े जो है उनके मालिक है करके। और ऐसे में आज वो कैसे चलते आ रहे हैं, एक पुल की तरफ से जो है वहां बहुत ही धीरे धीरे से कदम रखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और जो हमेशा उनमें जो जल्दबाजी दिखाई देती थी ना, आज जो है वहां जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह यहाँ पर लेखक जो है घोड़े वालों के बारे में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सौदा करके बताया गया वो किसी और के बारे में नहीं, घोड़ों की ही यहाँ पर सौदा जो है होती है। ऐसे में क्या होता है, घोड़े वालों को जो है पर बाजार में पहुंचते ही, अभी जिनका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया, उनका बाजार में पहुंचते ही जो है बाजार में हलचल जो है और मच गई। सभी लोग जो है उन्हें यहाँ पर बुलाने लगे। देखिए, यहाँ पर हतो 5 घोड़े लाओ, अच्छे जवान होने चाहिए। हतो ये दोनों घोड़े हमारे साथ ले आओ, चंदनवाड़ी चलना है। चल हतो, उधर मेम साहब घोड़ा मांग रही है। मतलब कोई भी आता है और कहता है कि चलो अभी क्या है, मुझे 5 घोड़े लेकर आओ, और
अच्छे जवान होने चाहिए, इस तरह मानो आदेश जो है वह दे रहा है। और हतो ये दोनों घोड़े हमारे साथ ले आओ, चंदनवाड़ी चलना है। फिर उसके बाद चलो हतो उधर कोई मेम साहब जो है पर तुम्हें बुला रही है, घोड़ा चाहिए। इस तरह हर कोई जो है पर घोड़े वाले से जो है पर मिलने लगते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने देखा कि क्या है, चलो अभी चंदनवाड़ी जो है जाना है करके। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर पहलगाम जो है जाता, वहां पर मानो एक रिवाज जो है, अघोषित रिवाज जो है वहां पर थी कि क्या है, जो भी वहां पर जाता है उसे चंदनवाड़ी एक बार दर्शन करके आना, या फिर चंदनवाड़ी जो है एक बार जाकर आना ही है। तो ऐसे में वहां क्या है, पहलगाम से चंदनवाड़ी तक क्या है, घुड़सवारी करते हुए वहां जाकर आते थे, जो भी लोग जो है वहां पर जाते थे। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर, इसीलिए क्यों कहा गया कि क्या है, घोड़ों वालों के आते ही यहाँ पर क्या हुआ, हलचल जो है और मच गई करके। क्योंकि वहां पर तो क्या है, गाड़ी से तो नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पहाड़ी इलाका है, तो स्पेशली उस समय में तो क्या है, घोड़ों में ही जाना था या फिर चलकर ही जाना था, इसलिए। तो ऐसे में उस लाला ने भी निश्चिंत पूर्वक सेब का टुकड़ा चबाते हुए एक घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हो। देखिए ऐसे में सभी लोग आकर क्या है, एक एक घोड़े वाले से पूछने लगे, जिसको हम पहले अभी पढ़ा। तो ऐसे में वो लाला जो है वो भी आता, जो सेब काटता रहता है, अमृतसर का लाला। तो वो क्या है, सेब का एक टुकड़ा जो है अपने मुंह में रखकर उसे चबाते हुए आकर क्या कहता है यहाँ पर, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए करके। तुरंत घोड़े वाले ने उत्तर में उपेक्षा सी दिखलाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपए होंगे। देखिए उसके पूछते ही, जैसे ही वो एक घोड़े वाले से इस तरह पूछता है, उसके पूछते ही जो है वो कहता है कि क्या है, उपेक्षा की नजर से उसे देखते हुए, 3 घोड़ों के क्या है 12 रुपए होंगे, इस तरह वहां कहता है। तो ऐसे में नेक्स्ट देखिए, सब घोड़े 3 रुपए में जाते हैं, लाला ने जरा झिड़कते हुए कहा। लाला को यहाँ पर थोड़ा सा जो है गुस्सा आ गया, क्योंकि सभी घोड़े वाले तो 3 रुपए में जाते, तुम क्यों ऐसे पूछते हो या फिर बोलते हो करके। तभी हम आज पहली बार नहीं जा रहे, मतलब और वो कहता है कि क्या हम लोगों को तुम नए समझते हो क्या, ये पहली बार हम नहीं जा रहे। तो ऐसे में हमें सब रेट जो है वह पता है, इस तरह करके 4 रुपए सरकारी रेट है। घोड़े वाले ने घोड़े की जीन ठीक करते हुए पहले कैसे ही स्वर में कहा, 4 रुपए से कम में आज कोई नहीं जाएगा। देखिए पहले जिस उपेक्षा से उसने कहा था कि क्या है, 3 घोड़ों के लिए 12 रुपए होंगे करके, अभी भी वहां ही कह रहा है कि क्या है, वैसे ही वहां बोल रहा है कि 4 रुपए से आज तो कोई भी जो है नहीं जाएगा करके। मतलब सरकारी रेट 4 रुपए है, सरकार ने क्या फिक्स किया था पर 4 रुपए रेट जो है फिक्स किया है करके। तो ऐसे में आज तो जो है 4 रुपए से कम कोई भी नहीं जाएगा करके वो घोड़े वाला जो है कहता। क्यों? जो लाला ने कहा, हमें क्या नया समझ कर रखा है भाई, हमें सब पता है, सभी लोग तो 3 रुपए में जाता है, तुम क्यों ज्यादा पूछ रहे करके कहा ना, इसलिए इस बात को जो है वहां घोड़े वाला जो है कहता है। तभी तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे, लाला ने स्वर में तिरस्कार लाकर कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज दी। देखिए जैसे ही उसने कहा कि क्या है 4 रुपए ही होंगे, उससे कम नहीं लूंगा या फिर ना ही और कोई लेगा करके, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा जो है लाला को आ गया। तो वो क्या कहा, तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे, अभी तू चल चल, नहीं चाहिए चल, क्या है तुम नहीं तो और 50 मिल जाएंगे करके यहाँ पर वहां कह देता है, और घोड़े वाला जो है वहां से चला जाता है। और फिर लाला जो है वहां दूसरे घोड़े वाले को जो है आवाज देने लगता है, मतलब उसे पुकारता है। फिर उसके बुलाने पर क्या है, और कोई जो घोड़े वाला है वहां आता है, और उससे भी जो है यहाँ पर पूछने पर वही कहता है कि क्या है 4 रुपए लगेंगे, मतलब एक घोड़े के लिए 4 रुपए और 3 घोड़े के लिए क्या है पर 12 रुपए लगेंगे करके। तो ऐसे में वो और कुछ क्या है घोड़े वालों से पूछताछ करता है, तभी क्या है पर सभी लोग 4 रुपए, जैसे पहले घोड़े वाले ने कहा था कि आज कोई भी जो है 4 रुपए से कम नहीं जाएगा करके, वैसे ही हो रहा था। तो ऐसे में क्या है, बाजार में बातचीत जो है होने लगी, क्योंकि हमेशा मतलब कल तक तो सभी लोग 3 रुपए में चलते थे, बल्कि क्या है उल्टा वही इनसे मिन्नतें करते थे, वही जो है ग्राहकों के लिए मिन्नतें करते थे, चलिए चलिए करके, चाहे तो 3 रुपए में लेकर जाएंगे या फिर 2 रुपए में भी चंदनवाड़ी चलने के लिए जो है यहाँ पर तैयार थे। तो ऐसे में आज क्या हुआ, इससे पहले भी सरकारी रेट 4 रुपए ही था, मतलब सरकार ने आज घोषणा नहीं किया है सरकारी रेट 4 रुपए करके, इससे पहले ही क्या है पर सरकारी रेट 4 रुपए ही था, तब आते थे 2 रुपए में 3 रुपए में। आज क्यों ऐसे हर कोई जो है 4 रुपए जो है बोल रहा है।
तो ऐसे ही पूछताछ करने पर आपस में वहां पर जो भीड़ रहती है बाजार में, वहां पर बातचीत करने पर किसी से ये बात पता चलती है कि क्या है, कल जो है, कल किसी घोड़े वाले ने किसी ग्राहक से 4 रुपए मांगने पर, किसी ग्राहक से 4 रुपए मांगने पर वहां बिगड़ गया और उसने क्या किया, उस घोड़े वाले को जो है पर मार दिया, मतलब क्या है, उसे चोट जो है वहां पहुंचाई करके। तो इसी बात से सभी लोग जो है वहां गुस्सा जो है होते हैं और वह तय करते हैं कि अब से हम किसी से मिन्नत नहीं करेंगे और उसके साथ साथ क्या है, हमें उनकी जरूरत नहीं है मगर उनको जो है हमारी जरूरत है। तो ऐसे में आज से सरकारी रेट जितना है ना, हम सभी उतना ही लेंगे करके यहाँ पर बात जो है उन्होंने तय कर लिया है। इसीलिए किसी से भी पूछो, सभी जो है सिर्फ 4 रुपए यहाँ पर बता रहे। देखिए स्टार्टिंग में बताया था कि क्या है, आज वो हर दिन की तरह जल्दबाजी करते हुए घोड़े वाले नहीं आ रहे, बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए आ रहे करके, क्योंकि यही बात तय करके वहां आ रहे थे। इसीलिए लाला जो है किसी से भी यहाँ पर पूछता है तो सभी लोग 4 रुपए ही यहाँ पर बता रहे हैं। असल में बात जो है यहाँ थी। तो ऐसे ही बातचीत करते समय जब ये बात भी पता चलता है तभी लाला ही कहता है कि अरे नहीं नहीं, वो लोग 4 रुपए पूछेंगे इसलिए हम जाने के लिए क्या है यहाँ पर तैयार नहीं हो सकते, थोड़ी देर और रुकेंगे और यही लोग रास्ते पर आ जाएंगे, इनका घमंड जो है टूट जाएगा, रुको रुको सब्र करो करके वह लाला जो है सबको यहाँ पर बता रहा था। इतने में क्या होता है, देखिए खालसा होटल का नौकर आवाज दे रहा था कि होटल में 18 घोड़े चाहिए, इसलिए घोड़े वाले खालसा होटल की तरफ चल दिए। इस पर कुछ लोगों ने परिस्थिति से तुरंत समझौता कर लिया और 4-4 रुपए में अपने लिए घोड़े ठहरा लिए। लाला और कुछ अन्य लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि वे लोग खामखा घबराकर अपने को घोड़े वालों के सामने हीन कर रहे हैं, पर जिन्होंने घोड़े ले लिए थे वे चुपचाप उन पर सवार होकर चल दिए। देखिए यहाँ पर लाला ने कहा कि कुछ देर इंतजार करेंगे। इतने में खालसा होटल से किसी नौकर का आवाज यहाँ पर आता है, फिर वो आवाज देता है कि अरे हमें तो क्या है यहाँ पर 18 घोड़े जो है वहां चाहिए, क्यों, होटल के लिए। तो ऐसे में सभी घोड़े वाले जो है खालसा होटल की तरफ चलने लगते हैं। ऐसे में घोड़े वालों को जाते देख क्या करते हैं, कुछ लोग जो है परिस्थिति को समझ लेते हैं। आज तो सच में ऐसा लगता है कि 4 रुपए से कोई भी कम नहीं आएगा, इसीलिए क्या है उन्हें जहां पर जाना वो लोग जल्दी जल्दी कुछ लोग जो है घोड़े वाले को रोक कर घोड़े वाले से बात करके जो है सवारी तय करते हैं, सौदा तय करते हैं, 4 रुपए में ही सौदा तय करते हैं। तो ऐसे में लाला और कुछ उनके साथी जो है पर कुछ लोग वहां पर थे, कुछ लोग वो जो नहीं चाहते थे कि क्या है वो 4 रुपए में जाए, इसीलिए वो लोग कहने लगते थे कि क्या है अरे अरे रुको थोड़ा सा, क्योंकि और इंतजार करने पर ये लोग जो है आ जाएंगे। तो ऐसे में हम खामखा ही घबरा कर क्या कर रहे हैं, पर इनके सामने हम ही हीन जो है यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरह से भी कहते, मगर जिसने घोड़े ले लिए थे ना वो रुकते नहीं, वो घोड़े पर सवार होकर जो है वहां से चले जाते हैं। देखिए अभी लाला के साथ केवल तिरुचनापल्ली के विद्यार्थी और एक बंगाली परिवार रह गया। लाला कुछ देर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाता रहा, फिर अपने परिवार के पास आ गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है परिस्थिति से समझौता कर चले जाते हैं अपने सौदा तय करके, और उनके जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग जो है बाजार में बच जाते हैं जो 4 रुपए में सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में लाला है और उसके साथ साथ यहाँ पर तिरुचनापल्ली के कुछ विद्यार्थी और एक बंगाली परिवार ही जो है रह गया था। कुछ समय तक लाला अपनी दृष्टिकोण जो है उन्हें समझाता है, मतलब हम कुछ देर इंतजार करेंगे, क्या है कोई ना कोई तो मिलेगा, आज तक तो हमारे ही पीछे जो है वह यहाँ पर मिन्नतें करते हुए घूम रहे थे। तो इस तरह सभी कुछ अपनी दृष्टिकोण जो है समझाता है, मगर बाद में फिर से वो अपने परिवार के पास जो है चला जाता है। परिवार के पास आने पर क्या है वहां पर बहुत कुछ क्या पर बहस भी हो गया था ना, इसीलिए वहां तो कुछ घोड़े नहीं मिलेंगे करके समझ कर क्या है नए पुल की तरफ जो है पर अपने परिवार को लेकर वहां चला जाता है। तो ऐसे में वहां जाते समय वहां से भी पुल के उस तरफ से भी क्या है कुछ घोड़े वाले आ रहे थे, और देखिए यहाँ पर इस तरफ से लाला जा रहा है और उसका परिवार मतलब उसकी पत्नी और एक बेटा है। तो ऐसे में बेटा जो है जाते हुए हर घोड़े वाले को, हर सवारी को, घुड़सवारी को जो है वहां देखते हुए टकराते हुए जा रहा है, और इस समय
क्या है, इस परिस्थिति को देखकर वहां मतलब मानो लाला कुछ निर्णय जो है उसने कर लिया, आपकी बार तो क्या है जाना ही है करके। इसीलिए वो क्या करता है, एक घोड़े वाले को जो है रोकता है। और देखिए पर लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजय की तरह एक दृष्टि चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व न देकर कहा, जरा बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है। मतलब उस घोड़े वाले को रोकता है और क्या है यहाँ पर कहता है कि चंदनवाड़ी जाना है, और वह कहता है कि क्या है 4 रुपए लगेंगे। तो ये बोलते बोलते ही वह घोड़े पर चढ़ जाता है, कौन, लाला। और वो जो 4 रुपए होंगे करके बताया ना, तो उसने क्या किया यहाँ पर, मानो उसके बात को अनसुना करते हुए वह कहता है कि बताओ अभी लगाम यहाँ पर कहाँ पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है करके। घोड़े वाले ने लगाम उसके हाथ में दे दिया और कहा 7-8 आना बख्शिश मिल जाए। देखिए तो घोड़े पहले उसने कहा ना कि 4 रुपए होंगे करके, तो ये चुप था। तो इसीलिए क्या है, ये क्या पूछता है यहाँ पर, लगाम पूछता है ना, तो उस लगाम को उसके हाथ में देते हुए यहाँ पर घोड़े वाला कहता है कि क्या है 4-4 रुपए के साथ यहाँ पर 8-8 आना बख्शीश भी हो जाए। कितना आना पहले वह पूछता है, 8 आना जो है यहाँ पर बख्शीश, मतलब एक एक के लिए 8-8 आना बख्शीश मिल जाए करके। फिर उसके बख्शीश मांगने पर देखिए यहाँ पर लाला क्या कहता है, हम तो क्या है किसी का हक नहीं मारते, जरा इसकी लगाम कैसे खींचना है बताओ करके, ये कैसे चलेगा बताओ करके सभी वह कहता है, पूछता है। तभी वो कहता है कि क्या है अभी सौदा तय किए बिना ये चलेगा नहीं करके। फिर भी वो क्या करता है, लगाम खींच लेता है। वो आगे जाने के बदले में घोड़ा जो है पीछे चला जाता है, मतलब ये कहता है कि हम 3 ही रुपए देंगे करके। तो इसलिए घोड़े वाला यहाँ पर मना कर देता, नहीं उतरिए करके, मगर ये उतरता नहीं। मगर क्या है, ये लगाम जैसे तैसे खींच लेता है ना, तो वहां घोड़ा जो है यहाँ पर पीछे की तरफ वो आता है और यहाँ गिरने लगता है, तो फिर घबरा कर वहां उतर जाता है। तो वो भी सौदा जो है पर नहीं कर पाता है, क्योंकि घोड़े वाला 4 रुपए बोल रहा है और ये कितने रुपए में सौदा करने के लिए तैयार है, 3 रुपए में। तो वो घोड़े वाला भी जो है उसके हाथ से निकल जाता, मतलब वहां आगे जो है चला जाता है। तो ऐसे में क्या है, पत्नी जो है उसे समझाते ऐसे तो कोई नहीं मानेगा, मतलब ठीक है जो जितने रुपए वो मांगेंगे दे देना, हम चले जाएंगे, इस तरह से भी पत्नी भी यहाँ पर कहती है। इतने में क्या होता है, देखिए बंगाली परिवार और तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थी भी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, और भी कितने ही गिरोह चंदनवाड़ी की दिशा में जा रहे थे। देखिए जो बाजार में अंत में इनके साथ बच गए थे, कौन, तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थी और उसके साथ साथ बंगाल का जो परिवार था, तो वो लोग भी अभी क्या है, ये पुल की तरफ थोड़े से आगे आ गए, तो वो लोग भी जो है अभी सौदा कर वो भी घोड़े पर सवार करते हुए वहां जा रहे। उसको भी देखते, कौन, लाला की पत्नी और बेटा जो है उनको भी देखते हैं। तो ऐसे में कुछ युवक और युवतियां भी जो है तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए निकल गए। बच्चा चकित दृष्टि से उन्हें दूर तक जाते देखता है। देखिए तो ऐसे में वो लोग भी चले जाते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या है, कुछ युवक और युवतियां भी तेजी से जो है घोड़े को दौड़ाते हुए जो है वहां जा रहे हैं। तो जो बेटा है वो चकित दृष्टि से जो है उन्हें दूर तक जो है ऐसे देखता ही रह जाता है। लाला की पत्नी ने उससे कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरफ चुपचाप 4-4 रुपए में घोड़े ले लेने चाहिए। मतलब अगर आज जो है हमें चलना है ना, तो और लोगों की तरह, मतलब बाकी लोगों की तरह हमें भी 4-4 रुपए में ही चलना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझते? इस तरह वह पत्नी जो है अपने पति को समझाने की कोशिश, मतलब लाला को समझाने की कोशिश जो है वह करती है। तो अब की बार जो है पर लाला जो है पत्नी की बात सुनकर क्या है, मानो आत्मसमर्पण करते हुए, मानो अभी क्या है वो भी परिस्थिति के साथ समझौता कर लेगा। इस तरह जो है 4-4 रुपए में ही जाने के लिए निर्णय कर वो क्या है किसी घोड़े वाले को जो है पर बुलाता है। पहले तो कोई कहता है कि अभी घोड़ा खाली नहीं करके, फिर कुछ देर इंतजार करता है। फिर कुछ देर इंतजार करने पर यहाँ पर क्या होता है, कोई एक घोड़े वाला जो है यहाँ पर आता है और उस घोड़े वाले से पूछने पर वो क्या कहता है, 4-4 रुपए भाड़ा, मतलब वो इन्हें 3 घोड़े चाहिए, 3 लोग हैं ना इसीलिए, तो 4-4 रुपए भाड़ा और उसके साथ साथ 1-1 रुपए बख्शीश जो है वह मांगता है। देखिए इससे पहले जिसने पूछा यहाँ पर बख्शीश, वो 8 आना जो है उसने पूछा, मगर ये तो 1 रुपए जो है बख्शीश यहाँ पर मांग रहा है। मतलब 1-1 घोड़े के लिए 5-5 रुपए। पहले 12 रुपए के लिए ही बहस करके अब तक वो इंतजार कर बैठा है। अभी क्या 15 रुपए के लिए लाला मानेगा? नहीं, अभी तो वो कहता है कि मानो रिक्वेस्ट ही करता है, यहाँ पर बिगड़ने के लिए नहीं जाता है। बहुत देर तक अभी इंतजार कर लिया है ना, इसीलिए सभी लोग वहां पर चले गए हैं, देर भी होने लगा है इसीलिए। तो ऐसे में वो कहता है कि अरे बाड़ा जो है वो आपका तय किया गया, मगर जो बख्शीश है वो हमारी मर्जी से हमें देना है ना, उसके लिए भी क्या है आप यहाँ पर नहीं पूछ सकते करके।
हम दिल से यहाँ पर जो बख्शिश देंगे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, बाड़ा जो है मैं 4 रुपए जो है वो दे दूंगा करके। मगर वो जो घोड़े वाला है वो नहीं मानता है, नहीं क्या है, बख्शिश जो है 1 रुपए से कम जो है नहीं लूंगा, और बाड़ा 4 रुपए, कुल मिलाकर 15 रुपए जो है पर देना पड़ेगा करके। तो फिर अंत में हार कर ये क्या है, नहीं चले जाए, मतलब नहीं होगा करके वो कहता है, तो वो जो घोड़े वाला है वहां से चला जाता है। देखिए फिर से जो है लाला यहाँ पर सौदा किए बिना रुक गया, मतलब वो सोच में ही पड़ा रहता है कि क्या सही होगा, देखो अभी 15 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसे ही वो सोचता रहता है। उतने में घोड़े वाले को कोई और बुलाता है और वहां से वहां चला जाता है। तो ऐसे में पत्नी से फिर से कहता है कि रुको, अभी मैं वापस तुम पुल के पास ही, मतलब जहां पर वो रहते हैं तुम यही रुको, क्या है, मैं जाऊंगा, जाकर क्या करूंगा यहाँ पर, अगर बाजार में कोई यहाँ पर घोड़े वाला है तो मैं देखकर लेकर आऊंगा, बात करके आऊंगा, सौदा करके आऊंगा करके। तो बाजार में जाकर देखने पर भी वहां पर एक भी घोड़ा नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या है, घोड़ा और घोड़े वाला बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था कि दोनों ही बीमार है। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि वह चंदनवाड़ी चलने का क्या लेगा। देखिए ऐसे में वो बाद में देखता है कि बहुत ही दूर से एक घोड़े वाला जो है वह आ रहा है। तो ऐसे में क्या है, उसे देखता है कि वो मानो धीरे धीरे आ रहे, घोड़ा भी जो है वह धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है और जो घोड़े वाला है वह भी धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है। मगर उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो क्या है, वह दोनों बीमार है। तो ऐसे में लाला उनके पास जाता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना, उनके पास जाता है, जाकर पूछता है कि धीरे से कि क्या है, चंदनवाड़ी जाने के लिए कितना लेगा करके। तभी 3 रुपए। देखिए मतलब घोड़े वाला जो है यहाँ पर खांसते हुए ये कहता है कि 3 रुपए। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, उसे लगा कि अंततः विजय उसी की हुई। देखिए जैसे ही इस घोड़े वाले ने एक ही बार पहले में ही क्या है 3 रुपए करके बताया, तो यहाँ पर जो लाला है बहुत ही खुश हो जाता है, मानो अभी उसी की ही विजय जो है, मतलब वह जीत गया। अब तक उसने जो इंतजार किया, अब तक उसने जो बहस किया, क्या है वो सभी सार्थक हुआ, क्योंकि अभी 3 रुपए में ही मिल गया करके। उसने घोड़े वाले से कहा कि वहां तुरंत 2 घोड़े और लाए। देखिए यहाँ पर अभी वो तुरंत क्या कहता है उससे कि ठीक है अभी और 2 घोड़े लाइए, क्योंकि हम लोग 3 हैं, इस तरह करके यहाँ पर लाला कहता है। तभी और घोड़ा आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है, मतलब जो घोड़े वाला वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही घोड़ा है, बाकी 2 घोड़े जो भी है, जितने भी आपको चाहिए आप देख लीजिए, आप बात कर लीजिए करके। घोड़े वाला बोला रखाना हो तो बताइए, नहीं तो मैं इधर से एक मेम के बच्चों को घूमने के लिए ले जाऊंगा। देखिए अभी वो यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी मेरे पास तो एक ही घोड़ा है, मैं 3 रुपए में चंदनवाड़ी ले जाऊंगा, मगर बाकी 2 घोड़ों का इंतजाम आप ही को करना पड़ेगा। अब अगर आपको घोड़े को रखाना है, मतलब मुझे रुकना है, तो बताइए, नहीं तो अभी बता दीजिए, क्योंकि क्या है मैं और मेम सब के कुछ बच्चों को जो है घोड़े पर जो है यहाँ पर घूमने के लिए ले जा रहा हूँ, वो तो काम में कर लूंगा करके। तभी देखिए पर लाला क्या कहता है, तू मेरे साथ रहा, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे। लाला ने कहा और उसे साथ लिए हुए वहां आ गया जहां उसकी पत्नी खड़ी थी। देखिए लाला क्या कहता है, तू रुक, अभी क्या है जाना मत, तो 2 ही घोड़े है ना, और मिल जाएंगे, उसमें क्या बात है, थोड़ी देर तो इंतजार करना पड़ेगा, रुको तू मेरे साथ चल करके। वो जो लाला है उसे कहाँ पर ले जाता है, जहां पर उसकी पत्नी और बेटा था। वहां जाकर उसने आत्मश्लाघनात्मक ढंग से पत्नी को बताया कि किस तरह अब 3-3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं और थोड़ी देर तक शायद इससे भी कम में मिलने लगेंगे। देखिए अभी अभी उसे फील हुआ ना कि वही जीत गया करके। तो ऐसे में अपनी आत्मश्लाघन, मतलब अपनी तारीफ खुद करते हुए वो अपने पत्नी से कहता है कि देखो अभी मैं 3 रुपए में सौदा करके आया हूँ, तो ऐसे में क्या है और थोड़ी देर हम रुकेंगे तो इससे भी कम जो है पर घोड़े वाले जो है चल देंगे, इस तरह वह कहता है। उसके बाद वहां पत्नी और बच्चे को साथ लिए हुए घोड़ों की तलाश में बाजार में चक्कर लगाने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाए था, पत्नी सेबों की टोकरी हाथ में लिए थी और वह स्वयं दरी बगल में संभाले था। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वे इस तरह बाजार के चक्कर लगाते रहे, पर कहीं कोई दूसरा घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए यहाँ पर तो इस तरह अपनी पत्नी से बात करके फिर जो है सभी क्या है बाजार वापस लौटते हैं, क्योंकि और भी 2 घोड़े चाहिए ना, इसलिए। तो ऐसे में बाजार में घूम चक्कर जो है वह लगाते हैं, घूमते हैं, मगर कोई भी क्या है घोड़े वाला नहीं मिलता। तो वैसे ही वो चलते रहते, क्या है
पहले कौन चलता रहता है यहाँ पर? लाला, उसके पीछे उसके पत्नी, बेटा, और जो घोड़े वाला है जो 3 रुपए में मान गया था वो भी जो है घोड़े की लगाम थामे हुए वो भी चलते हुए जा रहा है। यहाँ पर आपकी जो पाठ है वह पूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो लाला है उसके बगल में क्या है? दरी है, और बेटे ने क्या पकड़ा है? जो रोटी का एक डिब्बा था उसने पकड़ा है, और उसके साथ साथ पत्नी जो है वहां सेबों की टोकरी जो है पकड़कर जा रही है। तो ऐसे में सभी लोग जो है यहाँ पर चलते हुए ही जाता है। मतलब लाला जो अब तक इंतजार कर कर बैठा था कि क्या है उसे कम पैसों में सौदा जो है वह कर सकता है करके, वह सब कुछ जो है यहाँ पर व्यर्थ हो गया, क्योंकि अभी उसे क्या है कोई कुछ मतलब एक तो घोड़ा मिल गया, मगर वो भी देखिए यहाँ पर वो क्या है खांसता हुआ धीरे धीरे से घोड़े की लगाम थामता हुआ जा रहा है, मतलब वो भी बीमार। और 2 घोड़े चाहिए मगर अभी वो नहीं मिले। तो पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। इसका मतलब लेखक का यहाँ पर प्रश्न रह जाता है कि जिन घोड़े वालों ने यहाँ पर उसको मना किया, क्या यहाँ पर लाभ उनका हुआ या फिर लाला का नुकसान हुआ, या फिर लाला का लाभ हुआ, या फिर घोड़े वालों का नुकसान हुआ? लाला को मना करके घोड़े वालों को नुकसान हुआ या फिर लाला का नुकसान यहाँ पर हुआ? किसका लाभ हुआ, किसका नुकसान यहाँ पर हुआ? कौन जीता, कौन हारा? कुछ समय के लिए तो लाला क्या यहाँ पर अपनी जीत की खुशी यहाँ पर मनाता है, मगर फिर जो है वह उदास हो जाता है, क्योंकि बाकी जो बचे घोड़े हैं 2 घोड़े वह उसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में बताया कि यहाँ पर हमारी जिंदगी भी एक बाजार की तरह है, इसमें बहुत सारे सौदे हम करते हैं। तो कुछ सौदा जो है ऐसा होता है कि क्या है उसमें हम हारते हैं या फिर जीते, हमारा नुकसान होता है फिर लाभ होता है, ये पता भी नहीं चलता। देखिए अभी लाला ने तो एक बीमार व्यक्ति के साथ जो सौदा किया 3 रुपए का, क्या उससे उसका लाभ हुआ है फिर हानि? अभी वो उस पर बैठकर जा भी नहीं पाया है और वो बाकी घोड़ों का इंतजार भी कर पा रहा है। अगर वह चाहता तो क्या है बाकी लोगों की तरह परिस्थिति से समझौता कर कर जो है यहाँ पर क्या कर सकता था, अब तक वह चंदनवाड़ी ही पहुंच सकता था, मगर अभी तक वह चक्कर जो है पहलगाम की बाजार की चक्कर जो है वह लगाते ही रहा है। तो प्रश्न, कौन जीता कौन हारा? घोड़े वाले जीते या फिर लाला जीता? जो क्यों लाला जीता करके, उसे एक घोड़ी तो अभी 3 रुपए में मिला ना, इसीलिए। किसका लाभ हुआ, किसकी यहाँ पर हानि हुई, ये प्रश्न लेखक क्या है पाठकों पर ही छोड़ते हैं। मतलब जिंदगी में जो है पर सौदा करते हुए बहुत बार सौदा करके हमें हानि होती है या फिर लाभ जो है, इसका भी प्रश्न जो है रह जाता है। धन्यवाद।